अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। आज मैं आप लोगों को आपकी गट ख़राब है अगर स्पेशली आईबीएस के साथ कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया, अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखनी विटामिन्स और मिनरल्स की खुद सिखाऊंगी और ये वो प्रिस्क्रिप्शन होगी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्पेशली अगर आईबीएस के साथ है। आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन भी होता है, आईबीएस विद डायरिया भी होता है और एक कंडीशन होती है आपके पास इन्फ्लेमेटरी बॉल सिंड्रोम की, आईबीएस की विद ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, यानी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कभी डायरिया हो जाता है। पहले हम आ जाएंगे वो चीज़ों पे जो दोनों की प्रिस्क्रिप्शन में होगी। ये आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन की प्रिस्क्रिप्शन है, ये आईबीएस विद डायरिया की प्रिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले जो आपके पास दोनों में चीज़ होगी वो आपके पास होगा मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्स। पहले हम सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर हम हर्ब्स की लिखेंगे। मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक सिंथेटिक सप्लीमेंट होता है, एक ब्लेंड होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स का, कार्बोहाइड्रेटेजेस, प्रोटीएजेस और लाइपेजेस आपके पास, जो आपका चाहे किसी भी वजह से गट का प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टमक का एसिड कम है, चाहे वो बाइल कम है, चाहे वो बाइल ज्यादा है, चाहे वो हाजमे के एंजाइम ठीक से नहीं हो रहे, जो भी प्रॉब्लम है ये उस प्रोसेस को आपके पास आसान बनाएगा। अगर आपका लीकी गट है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो ये एंजाइम्स डाइजेस्ट करके उसको एड्रेस करेंगे, बाल मूवमेंट्स फ्रीक्वेंट करेंगे और अगर ज्यादा है आपके पास तो आपके पास ये उसको कम कर देंगे। तो मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्स ट्वाइस डेली विद मील्स आपने दोनों सिचुएशन में लेना है। प्रोबायोटिक अब किसने लेना है? जिसको आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन है उसने प्रोबायोटिक नहीं लेना, क्रॉस। जिसको आईबीएस विद डायरिया है वो प्रोबायोटिक लेगा, क्योंकि मोस्टली आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन में आपके पास होता है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी छोटी आंत में बैक्टीरिया आ जाता है बड़ी आंत से हिजरत करके। अगर यहाँ पर आप प्रोबायोटिक लेंगे तो वो गुड बैक्टीरिया के साथ साथ बैड बैक्टीरिया की खुराक भी बन जाएगा, छोटी आंत में बैड बैक्टीरिया और बढ़ेगा, फाइबर को गलत जगह पे फर्मेंट करेगा, गैस होगी, ब्लोटिंग होगी और मजीद कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आईबीएस विद डायरिया है आपके पास तो ये आपका डायरिया कम कर देगा, यहाँ पर आप प्रोबायोटिक देंगे, यहां पर हमें फर्मेंटेशन की जरूरत होगी। तो मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्स दोनों में हो गया, प्रोबायोटिक हम कॉन्स्टिपेशन में नहीं देंगे और हम डायरिया में देंगे। तीसरी चीज जिंक कार्नोसिन। आपके पास जिंक के बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो हम मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, इम्यूनिटी के लिए, हार्मोन्स के लिए, जैसे ग्लूकोनेट हो गया, जैसे ग्लाइसिनेट हो गया। गट के लिए हम जिंक का जो सॉल्ट यूज करते हैं वो हम कार्नोसिन यूज करते हैं। कार्नोसिन हम दोनों सिचुएशंस में यूज करेंगे, चाहे आपके पास कॉन्स्टिपेशन हो चाहे आपके पास डायरिया हो, वो गट लाइनिंग को हील करता है। तीसरा हो गया आपके पास, चौथा सिंथेटिक ग्लूटामीन पाउडर। ग्लूटामीन एक गट का होता है, एक मसल का होता है। जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, मसल वाला नहीं लेना, वो आपके पास पहलवान लेते हैं, गट वाला लेना है। इसका 1 टेबलस्पून आपने पानी के जग में डालना है और पूरा दिन पीना है, और ये कॉन्स्टिपेशन की प्रिस्क्रिप्शन में भी यूज होगा और ये डायरिया की प्रिस्क्रिप्शन में भी यूज होगा। पांचवी आपने क्या चीज यूज करनी है? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। ये डायरिया की प्रिस्क्रिप्शन में यूज नहीं होगा। आपकी अक्सर कॉन्स्टिपेशन की जो वजह होती है, मैंने जो पहले वीडियो की थी उसमें बताया था, वो आपके पास मैग्नीशियम और बी विटामिन की कमी होती है। अगर आप आईबीएस विद डायरिया में बी विटामिन यूज करेंगे तो जो बी विटामिन है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आपकी बाल मूवमेंट्स को ज्यादा करता है, आपको और डायरिया हो जाएगा। तो बी विटामिन को लग गया कांटा डायरिया में और बी विटामिन को लग गया गुड कॉन्स्टिपेशन में, आप कॉन्स्टिपेशन में देंगे। इसी तरह मैग्नीशियम आप आईबीएस विद डायरिया में नहीं देंगे। मैग्नीशियम का जो सॉल्ट आप आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन में देंगे वो आप देंगे मैग्नीशियम सिट्रेट। ये आप देख रहे हैं क्या क्या आपके पास जो है वो सारे डिफरेंसेस हमारे पास आते जा रहे हैं, और ये आपकी तकरीबन सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। बाकी कुछ सपोर्टिव विटामिन्स होते हैं वो पेशेंट का हम केस टू केस देखते हैं। अब देखते हैं हम हर्ब्स कौन सी इंक्लूड करेंगे और कौन सी नहीं। इस्पगोल आप दोनों केसेस में इंक्लूड करेंगे। कॉन्स्टिपेशन है तो वो कॉन्स्टिपेशन को सुकून देगा, डायरिया है तो वो डायरिया को सुकून देगा। दूसरी चीज आपके पास, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप अदरक पाउडर इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि मोस्टली कॉन्स्टिपेशन की वजह आपके पास बाइल की कमी होती है। अदरक पाउडर आपके पास जिगर से बाइल की फ्लो को रेगुलेट करता है। तो अगर डायरिया होगा तो डायरिया मोस्टली बाइल की ज्यादती की वजह से होता है। आप अदरक पाउडर देंगे तो बाइल और ज्यादा हो जाएगा, आप जिंजर इंक्लूड नहीं करेंगे। इस्पगोल यस, दोनों में, जिंजर कॉन्स्टिपेशन में यस, डायरिया में नो। चाहे तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला से 100% ऑर्गेनिक, पाकिस्तान की हर लैब से अप्रूव्ड, आप अदरक पाउडर और इस्पगोल जितने भी मैं हर्ब्स बता रही हूँ वो सब मेरे पास अवेलेबल है। ऑर्डर कर सकते हैं www.holisticwisdombysaharchavla.com पर जाकर। नेक्स्ट,
गट की एलो की प्रिपरेशन आप कॉन्स्टिपेशन में देंगे, डायरिया में नहीं देंगे। जहां पर आपके पास एलो गट की प्रिपरेशन आपके आंतों के जख्मों को, आपके मैदे के अल्सर्स को हील करती है, वहां पर ये बाल मूवमेंट्स को भी फ्रीक्वेंट करती है। जितने लोगों को आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन है, जो आपने 1 टेबलस्पून ग्लूटामिन पाउडर का पानी के जग में डालना है, उसमें आपने मेरे एलो गट का 1 ढक्कन भी डाल देना है पानी के जग में, और पूरा दिन आपने यही पानी पीना है। आपके मैदे के अल्सर भी हील होंगे, आंतों के जख्म भी हील होंगे, और आपका कॉन्स्टिपेशन भी हील होगा। तो जो हमारा एलो गट है वो हम डायरिया में नहीं लेंगे, एलो गट हम कॉन्स्टिपेशन में लेंगे। नेक्स्ट, गट पाउडर्स का ब्लेंड। अब जो हमारे गट पाउडर्स का ब्लेंड है, इसमें कार्डेमम आ जाता है, इलायची मलट्ठी आ जाता है, सौंफ आ जाता है, नींबू का एक्सट्रैक्ट आ जाता है, और दारचीनी आ जाती है, जो कि मेरे गट रिपेयर पाउडर में है। इसका इस्तेमाल दही में आप कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में करेंगे। ये दोनों सिचुएशन में आपके पास आपके गट का बैक्टीरिया भी बूस्ट करेगा, इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को एड्रेस करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा कॉन्स्टी रिलीफ पाउडर। कॉन्स्टी रिलीफ पाउडर तकरीबन 9 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसमें त्रिफला है, इसमें कैरम है, अजवाइन है, इसमें सना लीफ है, इसबगोल है, इसमें फेनल है, इसमें पुदीने का पाउडर है, इसमें अदरक का पाउडर है, और इसमें जीरे का पाउडर है। ये आप डायरिया में नहीं लेंगे, ये आप कॉन्स्टिपेशन में लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब सब अपनी प्रिस्क्रिप्शन खुद लिख लेंगे और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यकीन करें। जो लोग मेरे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, फेसबुक वाली जो ऑडियंस देख रही है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।